अफ्रीकी देशों में निवेश के अवसरों की अपार संभावनाओं पर संगोष्ठी। मुकेश माधवानी, पीएचडी चैम्बर के उदयपुर संभाग के संयोजक मुकेश माधवानी ने बताया कि अफ्रीकी देशों में निवेश की अपार संभावनाओं के बारे में स्थानीय इच्छुक उद्यमियों एवं उद्योगपतियों को जानकारी देने हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन उदयपुर में 31 मई 2024 को सायं 6:30 बजे हुई। कार्यक्रम ARISEIIP के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसकी अफ्रीका में डेवलपर और ऑपरेटर के रूप में विश्वस्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय उपस्थिति है। पूरे अफ्रीका में ARISEIIP अनुकूलित विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने, कच्चे माल के स्थानीय परिवर्तन को सक्षम करने और निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। सरकारों और निवेशकों के साथ इसकी विश्वसनीय साझेदारी इसे बड़े पैमाने की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्षम बनाती है। कार्यक्रम में ARISEIIP एवं पीएचडी चैम्बर के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे एवं निवेश की संभावनाओं के बारे में बताते हुए उनकी जिज्ञासाओं का निवारण। So this is the project overview of our world. It's a big achievement for a country like Gabon, जिसकी population 10 से 12 मिलियन की है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट लॉग यार्ड वहाँ पे है। And we are operating a fleet size of 400 trucks, जो कि फॉरेस्ट से लॉग की अवेलेबिलिटी कराते हैं। And ARIS is also operating 32 locomotives at 1,800 in Gabon. This is one of the private factories which we have here in Gabon. So this is the Ivan showroom in Miami, USA. This is very high-end furniture, which is entirely processed and manufactured in Gabon, and from there we are exporting to US. Very modular. सबसे पहले जब हमने 2010 में Gabon स्टार्ट किया तो we have seen कि there are lot of investors which are importing glue from other part of the world, क्योंकि प्लाई के लिए glue की जरूरत पड़ती है। तो we join hand with the investor जो आज की डेट में glue की मैन्युफैक्चरिंग जोन के अंदर ही कर रहा है, उसका भी बेनिफिट है और जिसको glue की जरूरत है उसका भी बेनिफिट है इसमें। We have the largest particle board factory in entire Africa, जो Gabon के अंदर है। We have manufacturing units for paint and polishes, for nuts and bolts, MDF, SDF plants, and we are also running a wood waste recycling unit there in Africa, who share land border with each other. अगर हम बेनिन की बात करें तो जो हमारे प्रोजेक्ट का साइज है दैट इज 1640 हेक्टेयर्स और अलग-अलग फेजेस में हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, जबकि टोगो के लोन का साइज 455 हेक्टेयर का है। अगेन वी आर डेवलपिंग इन मल्टीपल फेजेस। As far as the population is concerned, the local population is 11 and 8 million. तो यहाँ पे जो मोस्टली कमोडिटीज अवेलेबल है उसको प्रोसेस करके आप फर्दर यूएस एंड यूरोप को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इफ यू टॉक हाँ, गारंटी के पहले ये आपके इंडिया के जो ऑपरेशन है जो एग्जिस्टिंग उसको देखेंगे और जो आपका प्रपोजल है उसके अंदर कितनी है। जैसे आपने रीको से, आरएफसी से, आईडीएफसी बैंक से आपने लोन लिया होगा तो अप्रेजल होता है। अप्रेजल के अंदर क्या होता है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी देखी जाती है। तो वो अर्निंग कैपेसिटी जो है वो ARIS की टीम पहले देखेगी और अगर उसमें कोई ऊपर नीचे बात है तो वो आपको गाइड करेंगे और गाइड करने के बाद उस वीक एरिया या जो वीक एरिया विच विल अफेक्ट योर अर्निंग कैपेसिटी इन दैट कंट्री फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट वो आपको हेल्प करेंगे। के लिए आप लोगों ने इतना अच्छा सोचा, मतलब अगेन जैसे कि इस तरह से बताया कि बिजनेस की बहुत अपनी है, आपको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, सारी गाइडलाइन मिलेगी। बट हाँ, आई वुड प्रेफर कि उदयपुर से कोई अच्छा प्लान या अच्छा प्रोजेक्ट करें वहाँ साउथ अफ्रीका में इस मीटिंग के बाद में, तो फॉर अस कि हमने जो इतनी मेहनत की इवेंट ऑर्गेनाइज किया वो सक्सेसफुल जाएगा। विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आप लोग सब आए। थैंक यू मुकेश, थैंक यू। और हम जयपुर में बेस्ड हैं ये बिल्कुल सीधा और सच्चा बोल दिया है। इसको पता है तो बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे मुझे टाइम दे दीजिए। एक बार करो शुरू। यस सर, ARIS जो कंपनी है किस तरह से जो अफ्रीकन देश है वहाँ पर किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कराती है जो वहाँ बिजनेस डेवलप करना चाहता है। ARIS एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हैंड होल्डिंग करती है जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना, वहाँ के उनके बिजनेस प्लान के बारे में उद्यमियों को पूरा समझाना, आश्वस्त करना कि जो बिज़नेस वो लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा। अप्रूवल्स हुई, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, चाहे वो रॉ मटेरियल की सप्लाई को सुनिश्चित करना हो या लोकल अफ्रीका के अंदर सरकार या अन्य के माध्यम से मार्केट डेवलप करना हो या एक्सपोर्ट करना हो,
तो इन्वेस्टमेंट के पहले और बाद में भी जब तक वो बिज़नेस चलेगा तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वैल्यू एडेड अपनी सर्विसेज देते हैं और देते रहेंगे। हाँ जी सर, मुझे सर एक चीज़ जाननी है आपका, आप तो सर ये बताएं कि वहाँ पे जो बिजनेस डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कंपनी वहाँ पर प्रोवाइड कराती है, अभी वहाँ क्या स्कोप है, कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा स्कोप है और कंपनी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? सर आज की डेट में अराइज ग्रुप पे 12 कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनल और अंडर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। हमने 2010 में पहला जोन स्टार्ट किया था, दैट इज़ इन गबोन। टोगो के अंदर हमारा ऑपरेशनल जोन है, बेनिन के अंदर है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू तंजानिया, वी हैव अंडर डेवलप्ड जोन इन आइवरी कोस्ट, बोथ कॉन्गोस, नाइजीरिया, मालावी, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। और हर कंट्री के अंदर एक अलग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्योंकि अराइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अराइज देखता है कि किस कंट्रीज़ में किस पर्टिकुलर कमोडिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, एंड देन वी प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि उस रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कंट्री में हो, जिससे कि लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट हो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। इसके अलावा अराइज के और भी वर्टिकल है। अराइज इज इनटू पोर्ट एंड लॉजिस्टिक ऑल्सो, अराइज इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ऑल्सो। दे आर लॉट ऑफ फिस्कल इंसेंटिव विच वी प्रोवाइड। अगर आपको यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं और आप अफ्रीका में काम कर रहे हैं, अगर आपकी ROI सेम है तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप वहाँ पे जाएँ। तो वी हैव बिजनेस प्लान ऑल्सो फॉर फ्यू कमोडिटीज़ जो हमने वहाँ पे तैयार किया गया है। तो एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वी कांट से कि हर कंट्री में एक ही सेम अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर। अभी तक कितने बिजनेसमैन आपसे जुड़ चुके हैं? आज की डेट में हमारे यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन में करीब 478 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं आज की डेट में, एज वी आर स्पीकिंग। वो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, अलग अलग कमोडिटीज़ के हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ कंपनीज ऑपरेशनल है हमारे यहाँ आज की डेट में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमित कौशिक है और मैं अराइज IIB को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू।